हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वेयर यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.58 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। If the wavelength used here is 800 picometer, calculate the characteristic velocity associated with the neutrons. So friends, यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन्स की वेवलेंथ दी हुई है और हमें यहाँ पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन थिंग्स लिख लेते हैं। वेवलेंथ दिया है, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू दी गई है 800 पिकोमीटर। इस 800 पिकोमीटर को हम लिख सकते हैं 800 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, क्योंकि हमें पता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। इससे हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा और कन्वर्ट कर लेते हैं। इस 800 को हम 8 लिख सकते हैं, डेसिमल को 2 स्टेप लेफ्ट साइड ले गए तो +2 चार्ज आ गया 10⁻+2 और -12 पहले से था तो बन गया -12 + 2 -10 नाउ। सो ये हमारा वेवलेंथ हो गया 8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नाउ हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेलोसिटी और हमें दिया गया है वेवलेंथ। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जो कि वेवलेंथ और वेलोसिटी में रिलेशन दिखाती है। वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पर लैम्डा वेवलेंथ है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास है और v वेलोसिटी है। सो इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करें तो हम वेलोसिटी इज इक्वल टू h/m लैम्डा रख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मास की बात की गई। मास हमें नहीं पता है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। मास ऑफ द न्यूट्रॉन यहाँ पर बोला गया है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन्स का क्वेश्चन आता है तो वो हमें लर्न होता है। मास ऑफ द न्यूट्रॉन भी लर्न करने की जरूरत है। इसकी वैल्यू होती है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। सो हम यहाँ पर मास की जगह मास ऑफ द न्यूट्रॉन रखेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब आ जाते हैं मास में रखना है न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। वैल्यू गिवन है 8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब जब हम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल्स वैल्यू को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आएगा 4.95 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड और यही हमारा आंसर हो गया। वेलोसिटी हमारी आ गई है 4.95 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रेंड्स, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है। अगर कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियोस को जाके देखिए, उसमें मैंने स्टेप वाइज कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने सिखा रखा है। तब भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। टिल देन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, बाय।